हेलो दोस्तों, आज हम यूपी हिंदी यूपीएसआई जो परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे गए हैं उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। और साल में है क्वेश्चन नंबर जो है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। प्रश्न संख्या जो है 200। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ जो है आधी रात होगा। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है सर्वज्ञ कहेंगे। एक शब्द में सर्वज्ञ कहेंगे। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ, कुछ न जानने वाला अज्ञ। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 203 है, जो कठिनाइयों से मिलता है तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कठिनाइयों से मिलता है दुर्लभ। जिनमें जाना या जिसे समझना कठिन हो दुर्गम। जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसे क्या कहेंगे? आध्यात्मिक कहेंगे। जिसका संबंध धर्म से है धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से है शास्त्रीय। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो है छांटना है। सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके अनिवार्य। ऑप्शन सी। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द आत्मकथा कहेंगे। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुष्कर। आंखों के सामने घटित घटना प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। दोपहर के समय क्या कहेंगे? मध्य। कलभ। हाथी का बच्चे को कलभ कहेंगे। हाथी का बच्चा कलभ, मुर्गी का बच्चा चूजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, भैंस का बच्चा कटाहा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। रात में घूमने वाला निशाचर। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश जो है जो कम खाता हो। फलहारी जो फल खाता हो। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग में है अनिल अनल। एक पहले अनिल वायु, अनल माने अग्नि, तो ऑप्शन ए सही है। वायु का परिवाची शब्द जो है अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मरुत आदि है। अग्नि का परिवाची शब्द अनल, पावक, दहन, वस्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, आग आदि। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि। अवधि यहाँ पे देखिए दिया है। अवधि माने काल, समय। अवधि का अर्थ अवध क्षेत्र की भाषा। अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज दूसरा। अशुद्ध शब्द छांटना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए।
किसड़ा जी के अनेकों नाम है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए सही है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। माने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। माने घर जाना था, तो ऑप्शन डी। तो प्रश्न संख्या 220 है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आना आज मैं यहीं रहूँगा, ऑप्शन ए। और कहाँ पर आज मैं यहीं रहूँगा अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप है आज मैं यहाँ रहूँगा। यहाँ रहूँगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 दिया है। मैंने मेरे को सुधार लिया। शुद्ध वाक्य जो है सर्वनाम है। मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। तो शुद्ध वाक्य मैंने अपने को सुधार लिया। अपने को सुधार लिया। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है अशुद्ध मन नहीं होती है। शुद्ध वाक्य है मुझे आज खाने का मन नहीं है होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। का सबसे अच्छा विकल्प आप नानी के घर जाओगे। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य अशुद्ध है। आप नानी के घर जाइए। शुद्ध रूप है आप नानी के घर जाइए। शुद्ध इसमें से छांटना है। कृष्ण जो है कौन शुद्ध है? तो ऑप्शन ए सही है। उन्होंने कहाँ जाना है, सर्वनाम संबंधी है। तो इसमें शुद्ध रूप से उसे कहाँ जाना है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक। तो ऑप्शन जो है बी सही है। दुर्गम लिखा है, यहाँ पर दुर्गम हो जाएगा। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो इसमें जो है अशुद्ध है कारक। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। क्वेश्चन नंबर 239 दिया है। दिए गए वाक्यांशों में से सही वाक्य बताइए। इसमें जो है ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर यह पहला वाक्य वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। दूसरे वाक्य में सज्जन अच्छे व्यक्ति का घोतक है, तब इसके साथ व्यक्ति शब्द का प्रयोग निरर्थक है, अतः यह वाक्य भी त्रुटिपूर्ण है। तीसरा वाक्य भी वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में शुद्ध रूप होगा हरीश सज्जन है। हरीश जो है सज्जन है। क्वेश्चन नंबर अगला है। सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो इसमें जो है शुद्ध रूप होगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। सही वाक्य इसमें से छांटना है। आपका कृपा पत्र मिला, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सुबह घूमना अच्छा है। उचित एवं शुद्ध रूप वाक्य पहचानिए।
लड़कियां सेब खा रही हैं, शुद्ध वाक्य है। घर पर सब कुशल पूर्वक है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन बी, घर पर सब कुशल पूर्वक है, इस वाक्य में कारक अशुद्धि है। इस वाक्य में घर में सब कुशल पूर्वक है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी, शरीर में ताकत होनी चाहिए। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो ऑप्शन जो है बी, शुद्ध इसका है। अन्य सभी वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य इसमें से पहचानना है। कल लोगों की भीड़ जमेगी। तो ऑप्शन बी अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर जो है 240 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य जो है, पिता ने मेरे से कहा, यहाँ क्या हो जाएगा? पिता ने मुझसे कहा, सही वाक्य। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन डी, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? सजा दी। राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो ऑप्शन डी सही है। बिहान कब आया? ऑप्शन सी, विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें से तो इसमें शुद्ध दिए गए विकल्पों में डी है, अशुद्ध। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 246 दिया, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। दिए गए शुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें से गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? ऑप्शन ए सही है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन सी, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। 250 प्रश्न जो है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो इसमें जो है अशुद्ध कौन सा है? आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई, वाक्य में त्रुटिपूर्ण हिस्से के रूप में गुजर गई को चिन्हित किया गया है। 251 क्वेश्चन देखिए। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटि सुधारे। ऑप्शन ए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर जो है 252 दिया है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। ऑप्शन सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दिन आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो ऑप्शन बी सही है। 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुन, इसमें से छांटना है।
ऑप्शन सी सही है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन सी, बगीचे की सुंदरता अनूठी है।